نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम करने वाले हैं हमज़ा के कवायद। हमज़ा के कवायद में आज हम दो चीज़ें देखेंगे, हमज़तुल वस्ल वस्लिया कह लें, हमज़तुल वस्ल कह लें या वस्ली कह लें, ये इसके नाम हैं हमज़तुल वस्ल के। आज हम हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़त्अ इसको देखेंगे, दो चीज़ों को इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह देखेंगे और बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमने सारे दूसरे कवायद किए हैं, अहकामात किए हैं, ये भी इसी तरह, ये भी बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरबी कलिमात का इब्तदाई हर्फ, अरबी कलिमात यानी कुरान का इब्तदाई हर्फ मुतहर्रिक होगा या साकिन, यानी कि जब हम कुरान मजीद शुरू करते हैं उसका कोई भी पहला कलिमा या तो मुतहर्रिक होगा, ज़बर ज़ेर पेश होगा, या फिर वो साकिन होगा। अगर इब्तदाई हर्फ मुतहर्रिक हो तो उसे किसी और हर्फ से मिलाए बगैर पढ़ते हैं। अगर कोई भी हर्फ है, कोई भी आता है हर्फ तहज्जी में ज़बर ज़ेर पेश के साथ आता है तो वो उसी तरह पढ़ा जाता है। अगर हम हमज़ा की यहाँ बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमज़ा की बात कर रहे हैं। हमज़ा के ऊपर अगर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है तो उसी तरह वो पढ़ा जाएगा, वो किसी सूरत में नहीं हटता। मुतहर्रिक होगा तो उसी तरह पढ़ा जाएगा, साकिन है तो फिर उसके हम देखेंगे वो किस तरह पढ़ा जाएगा। अगर इब्तदाई हर्फ साकिन हो तो उसे पढ़ने के लिए शुरू में हमज़ा लगाया जाता है। अब ये देखिए, जो हर्फ साकिन है उसके साथ हमज़ा होता है, हमज़तुल वस्ल उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी तफसील देखते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। हमज़ा की दो अक़साम हैं, हमज़तुल वस्ली वस्लियह कह लें या वसल कह लें, हमज़तुल वसल कह लें, वस्ली कह लें, वस्लियह कह लें, तो ये इसका नाम है। हमज़तुल क़त्अ या क़त्इया या हमज़तुल क़त्इया कह लें, ये इसके नाम है। हमज़तुल वसल वो है जो वस्ते कलाम या कि कलमे के दरमियान में हज़फ हो जाता है। हमज़तुल वसल कौन सा होता है वो, इसको इंशाल्लाह बहुत डिटेल से हम खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ एक उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिस तरह अब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब बा की ज़ेर लाम साकिन के साथ हमने मिलाकर पढ़ी। अगर हम रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब या यहाँ पर रुकते हैं तो अब ज़ाहिरी बात है, अब इसने देखा हमज़तुल वसल ने कि हम यहाँ रुक गए हैं, अब ये जो आगे है ये, अब इसने क्या करना है, ये वसल है। अब वसल की सूरत में अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ज़बर दे देंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम अपने से पहले ज़बर लेता है। अब हमज़तुल वसल ने क्या किया, ज़बर ले ले, अल आलमीन, अब ये क्या पढ़ा जाएगा, अल आलमीन। अब ये वसल की सूरत में, क्योंकि हम किस पर रुक गए, और अब यहाँ पर हम रुके, अब हमज़तुल वसल के ऊपर ज़बर हमने लगा दी। अलिफ लाम अपने से पहले ज़बर लेता है, अब ये हमज़ा के ऊपर हमने ज़बर लगा, ये वसल की सूरत में। अगर ये हम पढ़ रहे हैं रब्बिल आलमीन, अब ये हमज़तुल वसल ड्रॉप हो गया, नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा जा रहा है रस्मुल ख़त के तौर पर, लेकिन साइलेंट हो गया, पढ़ा अब नहीं जाएगा। जब हम इसको वसल की सूरत में पढ़ रहे हैं, इसको बहुत डिटेल से आगे हम देखते हैं। हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल क़त्इया कौन, हमज़तुल क़त्अ कह लें या क़त्इया कह लें, हमज़तुल अल क़त्इया कह लें, तो ये इसके नाम है। हमज़तुल क़त्ई वो होता है जो वक्फ और वसल दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। ये किसी सूरत हज़्फ नहीं हो सकता, ड्रॉप नहीं हो सकता। वैसे क़त्अ का मतलब पता है क्या होता है, काटना। क़त्अ का मतलब होता है काटना, किसी तौर पर हम इसको काट नहीं सकते, इसको जुदा नहीं कर सकते। पीछे जो हमने एक मिसाल दी थी सूरत फातिहा में, इन दोनों को अब हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इस हमज़तुल क़त्इया को हम ये देख लें कि ये हर सूरत में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको किसी सूरत में हम क़त्अ नहीं कर सकते, क़त्ई तौर पर हम इसको हटा नहीं सकते।
हर सूरत में ये पढ़ा जाता है, हमजा क़त्ई है, इसीलिए वो दरमियानी कलाम से हज़्फ नहीं हो सकता। इसकी हम सूरत फातिहा में मिसालें देख लेते हैं। वो इस तरह है कि ये देखें, हमज़तुल पहला हर्फ हमने क्या कहा था, या तो मुतहर्रिक होगा या फिर क्या होगा, साकिन होगा। अब यहाँ पर सूरत फातिहा में हम क्या देख रहे हैं, पहला कलिमा हमजा साकिन है। अब हमजा के ऊपर हमने ज़बर, इसके ऊपर छोटा सा सौद भी बना होता है, अगर नहीं भी है तो अलिफ लाम अपने से पहले ज़बर लेता है, ये बन गया है, ये हमज़तुल वसल है। जब अगर हम पीछे से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब क्या हुआ है, हमज़तुल वसल साइलेंट हो गया है। हमज़तुल वसल उसने क्या किया है, उसने उसको ब्रिज का काम किया है, यानी उसने कहा मीम की जेर हम पढ़ रहे हैं लाम के साथ, तो वो क्या किया, उसने उसको सहारा देकर मीम के पास भेज दिया, खुद एक साइड पर हट गया है। उसने क्या किया है, उसने उसको जाने दिया है मीम की जेर को लाम के साथ। किस तरह, एक मिनट फिर देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दु, मिलहम्दु पढ़ रहे हैं हम, अलहम्द किस में, जब हम वसल कर रहे हैं, वसल की सूरत में हमज़तुल वसल जो है, ये अलिफ की शक्ल का एक लेटर हमें नजर आ रहा है, ये दरमियान से हट गया है। ये अब जब हम स्टॉप करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब एक आयत मुकम्मल होगी। जब अब हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमज़तुल वसल के ऊपर ज़बर आ गई फौरन, अब ये है हमज़तुल वसल। जब हम इसको वसल की सूरत में पढ़ेंगे, तो जैसे अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगली आयत देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बा की जेर लाम साकिन के साथ हमने मिलाकर पढ़ी, हमज़तुल वसल ड्रॉप हो गया, ये हमज़तुल वसल। अगर हम मैं रब पर रुकते हैं, अब हम रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब, अब इधर रुकती हूँ, तो सारी बातें अगले हर्फ को फौरन वो हुआ कि अब क्या हुआ, मैं तो यहाँ रुक गई, रब रब, मैंने बा पर सुकून इख्तियार किया, अल आलमीन, हमज़तुल वसल ने फौरन खुद पर जबर लगा ली। उसने क्या कहा है, अब एक ट्रेन चल रही होती है, ट्रेन चल रही है, उसकी दो डब्बे हैं, अब उसको जोड़ने के लिए दरमियान में एक ये देखें लॉक लगाया जाता है, कोई चीज उसको जोड़ने के लिए। अब वो दो जो डब्बे हैं एक साथ किसकी वजह से जुड़े, बा की और लाम की वजह से। अब किसने उसको जोड़ा, ये हमज़तुल वसल ने, कि हमज़तुल वसल ने कहा कि आप इसके साथ चली जाएं, एक डब्बा दूसरे डब्बे के साथ जुड़ा, हमज़तुल वसल ने दरमियान में उसका ब्रिज का काम किया, उसको जाने दिया लाम के साथ, ताकि ये हम पढ़ के उसके साथ आगे चले जाएं। अगर ट्रेन का जो डब्बा है हम एक को अलग कर लेते हैं, ट्रेन का एक डब्बा है उसको अलग कर लेते हैं, अब समझे रब जहां पर हम वक्फ किया है ये एक अलग कर लिया हमने, अल आलमीन को अलग किया है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, हमज़तुल वसल अलिफ लाम अपने से पहले जबर लेता है, फौरन ही अब क्या हुआ है, फौरन उसको इंजन लग गया, हमजा ने क्या किया, जबर ले ली, उसने क्या किया, पहले तो वो ब्रिज का काम कर रहा था, पहले उनको जोड़ रहा था, जोड़ने की सूरत में वो दरमियान में खूबसूरती से रह गया। अब जब देखा कि मैं रब पर रुक गई, तो अब हमज़तुल वसल ने क्या किया, जबर ले ली, अल आलमीन बन गया। इसी तरह अर रहमान, अब अलिफ लाम फिर हमज़तुल वसल के ऊपर फिर जबर आ गया, और रहीम पर, और रहीम सेम वही सिलसिला। अब ये देखें हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल क़त्इया जो होता है, हमज़तुल क़त्अ जो होता है वो किसी सूरत क़त्अ नहीं होता, नहीं काटा जा सकता, उसको तो हम हटा सकते थे। अब इया का में देखें, इया में हमजा के नीचे जेर है, अब ये क्या है, हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल क़त्इया, अब ये है किसी सूरत में ये हज़्फ नहीं हो सकता, क़त्अ नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता, चाहे मैं पहली आयत के साथ मिलाकर पढ़ूं, जैसे अभी हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हमने क्या किया, हमने यौमिद्दीन पर नहीं रुके, लेकिन इया हमजा के नीचे जेर, तो वो पढ़ी गई है। अगर फिर यौमिद्दीन
अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और फिर पढ़ती हैं इय्याका, तब भी ये हमजा पढ़ा गया है। अगर हम वसल में पढ़ते हैं तब भी ये पढ़ा गया है। वो हमजा जो हर सूरत में कभी भी कतआ ना हो, कभी भी काटा ना जा सके, कभी भी हस्फ ना हो, कभी भी ना हटे, तो वो क्या होता है? हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल क़त्इया, हमज़तुल क़त्ई। तो किसी सूरत में काट नहीं सकते, जैसे अन्अमता सिरातल लज़ीना अन्अमता। अब ये क्या है? ये हमज़तुल क़त्ई है, किसी सूरत में नहीं कतआ हो सकता, काटा नहीं जा सकता, हट नहीं जा सकता। अब नीचे क्या है? अब गैरिल में देख, अलैहिम गैरिल मग़दूबी। अब ये क्या है? हमज़तुल वस्ल। वो जो वसल की सूरत में पढ़ा जाए तो वो क्या होता है? वो उसको सहारा देकर, पिछले रा की जेर को उसने सहारा देकर उसको जाने दिया लाम की तरफ। और जो हमज़तुल क़त्अ होता है वो हर सूरत में पढ़ा जाता है, कभी भी क़त्अ नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता, उसको हर सूरत में पढ़ा जाता है। कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बयान किया है। हमने क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना है। वो हमजा जो कभी पढ़ा जाए और कभी ना पढ़ा जाए, वसल की सूरत में ना पढ़ा जाए। यानी कि अगर हम आयत पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस वक्त हमज़तुल वसल ड्रॉप हो गया, नहीं पढ़ा गया। वक्फ की सूरत में पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब, अब मैं रुक गई हूँ, अल आलमीन। अब ये वक्फ की सूरत में अब क्या हुआ है? अल आलमीन पढ़ा जा रहा है। जो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाए और वसल की सूरत में ना पढ़ा जाए, साइलेंट हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? हमज़तुल वसल। वसल की सूरत में वसलिया, यानी कि कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता, हमज़तुल वसलिया कहलाता है। तो वो उसका ब्रिज का काम कर रहा है। और जो हमज़तुल क़त्अ जो है, क़त्इया कह लें, वो किसी सूरत में क़त्अ नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता, हज़्फ नहीं हो सकता, हर सूरत में पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। कुछ भी मुश्किल नहीं है। और भी मिसालें देख लें इसमें, जैसे अला इन्नहुम, ये दोनों हमजा पढ़े जा रहे हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पर रुकती हूँ, अला इन्नहुम हुम, अब मैं हुम पर रुक गई हूँ। अस्सुफहा, अब क्या है? वसल में नहीं पढ़ा गया, वक्फ की सूरत में जब हुम पर वक्फ किया है अस्सुफहा, तो हमजा ने ज़बर ले ली। बहुत ही खूबसूरत कानून। जो पढ़ा जाएगा वो क़त्ई होगा, किसी सूरत में नहीं काटा जाएगा। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, अब यहाँ पर क्या है? व इज़ा, ये हमजा पढ़ा जा रहा है, हर सूरत में पढ़ा जा रहा है। जैसे इन, ये नीचे आयत को हम देख लें, अल्लज़ीना क़ालू व इज़ा लक़ुल्लज़ीना। अब यहाँ क्या है? ये हमज़तुल वसल है। अगर हम रुकते हैं, व इज़ा लक़ू, रुक गए, अल्लज़ीना, हमज़तुल वसल ने ज़बर ले ली, अब ये हमज़तुल वसल हो गया। आगे देखते हैं, क़ालू इन्ना, इन्ना, अब ये पहला हर्फ है, ये पहला हर्फ है। अब ये क्या है? इन्ना, ये मुतहर्रिक हमजा के नीचे जेर पढ़ा जा रहा है, क़त्ई नहीं, कभी भी नहीं कट सकता, उसको हम नहीं क़त्आ कर सकते, नहीं काट सकते। सिर्फ दो चीज़ें, जो पढ़ा जाएगा वो हमज़तुल क़त्अ क़त्इया, और जो वसल है वक्फ की सूरत में, वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। जब हम एक आयत को पढ़ रहे होते हैं तो नहीं पढ़ा जाता, अगर किसी जगह पर रुकते हैं तो वो अपने से पहले ज़बर ले लेता है, वो वसलिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए इसको आसान करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि मैं गवाही देती हूँ कि यकीनन तू ही अल्लाह है
تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ ہی تجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.